15,000 मांग रहे, कमा के लोग कहाँ से ले हम लोग, कहाँ से दे, कहाँ से कर करे, मोरी के इलाज कहाँ से करवा ले। मजबूरी है, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? जब दवा लेने गांव से आ रहे हैं तो कहाँ जाएं? कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। सड़क पर, फुटपाथ पर, जमीन पर, टेंट में, बरामदे में या फिर ऐसे ही भटकते हुए इन इंसानों पर आपकी कभी नजर तो पड़ी जरूर होगी। इन बेचैन लोगों को आज फिर से एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, बार बार देखिए ताकि इनका दर्द आपके दिल में उतरे, दिमाग में उतरे। दिन हो, रात हो, बारिश हो या धूप हो, सूनी आंखें लिए जाने किसके इंतजार में बैठे हैं, जाने किस उम्मीद में बैठे हैं। आखिर कौन है ये बेहिसाब लोग? अब इस तस्वीर को देखिए। ओवर ब्रिज की दीवार से सटाकर कुछ फटे पुराने बैनर लगाकर चार दीवारी बना ली और फिर जो सूरत तैयार हुई उसे ये घर कहते हैं। ऐसा घर जो सच पूछो तो झुग्गी कहलाने भी लायक नहीं, पर ये टेंट नुमा घर इन्हें हर मौसम और मुश्किल में रहने के लिए मजबूर करता है। इन झोपड़ी नुमा घरों पर भी आपकी नजर पड़ी जरूर होगी, पर क्या कभी ख्याल आया कि आखिर ये लोग कौन हैं, आखिर कहां से आते हैं और आखिरकार क्यों शहर के बीचों बीच इस बदहाली में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं? दुनिया जानती है कि भगवान के घर के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा दुआएं मांगी जाती है तो वो है अस्पताल। अस्पताल जहां कि आपको बमुश्किल किसी के भी चेहरे पर मुस्कान दिखाई देगी, पर ये मुरझाए चेहरे भी इस उम्मीद में सैकड़ों मील का सफर तय करके आते हैं कि उनके किसी अजीज की जान बच सके, उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन इलाज मिले ना मिले, पर उन्हें एक ऐसा दर्द जरूर मिलता है जो इनकी बीमारी से भी ज्यादा लाइलाज हो चुका है। बाहर का करें, अब ये भीड़ पड़े हैं, क्या करें, बाबा में अंदर जा ही नहीं देते, रहने नहीं देते। 10 दिन में 15 दिन बुलाते हैं तो इतना कहाँ से पैसा आएगा? यह है देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स, वो अस्पताल जिसे मेडिकल की दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, जहां देश और दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाज होता है। कहते हैं कि इलाज के साथ साथ यहाँ तीमारदारों के रहने के लिए भी 5 स्टार सुविधा रहती है, पर उसके लिए आपका रसूख होना चाहिए और होने चाहिए आपकी जेब में पैसे। पर वो लोग क्या करें जो पहले से ही बदहाल हैं, जिसका कोई अपना बेहद बीमार है। उसके शहर के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और वो अब इंसानी इलाज के साथ साथ सिस्टम की इस बीमारी से भी लड़ रहे हैं। अस्पताल बेकार है, अस्पताल अच्छा, डॉक्टर अच्छे हैं, और यहाँ की जो सहूलियत है वो बेकार है। अंदर जावे गार्ड भगावे, बाहर जावे पब्लिक भगावे, तो आदमी कहाँ जावे? है तो मरीज ही। दिमाग को चकराते इन सवालों का कोई भी जवाब आपके जहन में आए उससे पहले इस तस्वीर को भी देखिए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद जो ख्याल आपके मन में आएगा वो आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा भी होता है। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन नहीं, महीने नहीं, बल्कि सालों से यहाँ रह रहे हैं। एम्स में देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं अपने या अपने घर वालों के इलाज की उम्मीद में, और हम जिस बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में आप सोचने पर और समझने पर, देखने पर मजबूर हो जाएंगे। देश की संसद से महज 10 किलोमीटर दूर यह है देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर का नजारा। वो अस्पताल जहां देश भर के लाखों लोग हर साल इलाज कराने आते हैं, पर यहाँ जो उनको झेलना पड़ता है उसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। जैसा नसीब में होता है वैसे भुगतना पड़ेगा ना, जो नसीब का लिखा होता है वो भुगतना पड़ता है ना। उसको कौन ले जाएगा? बेटा होता, आदमी होता, सहारा लगता, या घर भी होता तो नमक की रोटी खा लेते।
यहाँ तो कभी मिल जाए ना भी मिले, घर में ना भी मिलती तो भी भूखे रहते तो पता भी ना पड़ती। यहाँ तो मजबूर हैं। अब इनकी सुनिए। गाजीपुर की रहने वाली इस महिला का इकलौता लड़का बीमार है। शहर में ठीक इलाज नहीं मिला तो किसी ने बताया कि दिल्ली में सब ठीक हो जाएगा। 6 महीने पहले यहाँ आई तो इलाज में सब खर्च हो गया और आखिरी दम तक आस तो नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ सड़क पर अपना बसेरा बना लिया। पर बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये भी सुनिए। अभी इतनी गर्मी है, फिर बरसात आएगी, क्या करेगा तो मजबूर है, गरीब आके रहते हैं। पानी, हाँ देखिए यह पानी है, इसमें लपेटे हुए है, जो कपड़ा नहीं भीगेगा। सब कुछ झेलना पड़ता है, सर्दी बरसात। एक रात तो हमने भीग के काटी है यहाँ पर, सारा कुछ भीग गए थे हम लोग, इतना भीग गए थे, बच्चे में सब भीग गए थे। भैया वैया हम पूरी रात बरसात में काटी है हम लोगों ने। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हम रह ले जाते, मजबूरी, बहुत ज़्यादा मजबूरी। जाड़ा गर्मी बरसात सब यही करता है। इतने बड़े अस्पताल में इलाज तक के लिए नंबर आना अपने आप में चुनौती है, और उससे भी बड़ी चुनौती है सड़क के किनारे महीनों का वक्त काटना। अब इस महिला की भी सुनिए। ये अपनी इकलौती लड़की का इलाज कराने आई है, पर गरीबी ने कमर तोड़ दी है। ऊपर से सड़क पर जिंदगी और मुश्किल बढ़ाती है। काका 15,000 मांग रहे, कमा के रूम कहाँ से ले आऊँ लोग, कहाँ से दे, कहाँ से कर करे, मोरी के इलाज कहाँ से करवा ले। रोज कमा रहे, रोज खा रहे, पैसे वैसे तो है नहीं, तलवा कम दे दे। डॉक्टर भी मना कर दी कि तुझे पूरी इलाज नहीं हो सका। अकेली लड़की है हमारी। इनसे मिलिए। ये 5 साल से ऐसे ही व्हीलचेयर पर हैं। अपना इलाज कराने आए तो यहीं के होकर रह गए। सड़क के किनारे टेंट लगाना पड़ा ताकि भागदौड़ में कमी रहे। इन 5 सालों के संघर्ष ने इनको इतना पक्का कर दिया कि हालात से समझौता कर लिया है। आमतौर पर जिन मुश्किलों में लोग हिम्मत हार जाते हैं, उन बातों को ये हंसकर टाल देते हैं। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ऐसे रहने में जब मर्जी खोल लो, जब मर्जी समेट, कर दिखा के कुछ मिलेगा थोड़ी, हंसने से सब कुछ है। हालात ने हिम्मत केवल इनको ही नहीं दी, बल्कि यहाँ ऐसे दर्जनों लोग सड़क पर बैठे हैं जो अपनों को जिंदा रखने की आस में खुद मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। पर आस अभी बाकी है। वो खुश है, वो जैसा भी है, जिस हाल में भी अब खुश है। हम दोनों जैसा है, जिस हाल में भी खुश, बहुत खुश। कमी किसी चीज की नहीं छोड़ते तो हम रोए किस लिए? दिक्कत हो जब तो आदमी रोएगा। हमें झेलना ही है, रो के झेले और या हंस के झेले। इससे अच्छा रो के झेले, इतना हंस के झेले, इतना हंस के झेले कि दुख के भी ये लगे कि इसके पास जाना ही नहीं चाहिए। ये रोते बिलखते लोग गर्मी बरसात में यहीं रहने को मजबूर हैं। अपने परिजनों के इलाज की उम्मीद में आए ये तीमारदार खुद बीमार हो जाते हैं। अफसोस, एम्स प्रशासन के पास इनकी गुहार का कोई इलाज नहीं। सड़क पर दिन, महीने और सालों से रह रहे इन तीमारदारों पर सियासत के झंडा बरदारों और सरकार की नजर भले ही न पड़े, पर कुछ रहमदिल लोग और एनजीओ जरूर आते हैं मदद करने, कोई खाना देने, कोई दवाइयां देने। भूख का भी अजब हाल है। हालात कैसे भी हों, वो हमेशा अपने वक्त पर आती है। तो जब इन सड़कों के बंजारों को कोई ऐसा नजर आता है तो टूट पड़ते हैं कि कम से कम पेट तो भरे। अस्पताल की लाइन से अलग ये भी एक अलग लाइन है, जहां पैमाना ये नहीं कि आप अमीर हैं या गरीब, बल्कि यहाँ फैसला होता है आपकी संघर्ष और आगे बढ़ने की ताकत से। जिसने जोर लगाया उसे निवाला मिल ही जाता है। कमाल देखिए, जिन्हें रहने खाने के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, वो जब अपने हिस्से का निवाला पा जाते हैं तो भगवान को उसका हिस्सा देना नहीं भूलते। मानो कह रहे हों कि आज जैसे पेट भरने का इंतजाम किया, वैसे ही कल भी कर देना। कितने साल से यहाँ पर हो? 8-9 साल से। 8-9 साल से? हाँ, 4 बार ऑपरेशन हो गया ही में। पथरी के वजह से किडनी बेकार हो गई। गरीब तीमारदारों के लिए एम्स के पास शेल्टर होम बनाने की योजना बनती है, लेकिन तस्वीरों में दिख रही ये सूरत नहीं बदली। काश कोई इनकी भी सुनने वाला हो। अब ऐसे हालात कि जिसमें देश की राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर ये हालत है कि लोग सड़कों पर, फुटपाथ पर रहकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं।
तो छोटे शहरों के अस्पतालों और मरीजों की हालत क्या होगी। ऐसे में बड़ी बड़ी मीनारों पर खड़े होकर देश के रहनुमा विकास की चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें करें, पर हकीकत तो यही है कि इन बेहिसाब लोगों की गिनती कोई नहीं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।